जो तलाश करते हैं, जिसके मतलाशी रहते हैं, जो ढूंढते रहते हैं और जो हमने टारगेट्स बनाए होते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, वो कि जी मेरा बड़ा घर हो, मेरी बड़ी गाड़ी हो, वो इतने टिनी हैं, इतने छोटे हैं, इतने नाकिस हैं और हमें इस चीज़ का इदराक ही नहीं होता और हम अपनी सारी ज़िंदगी उसी को हासिल करने के लिए कि जुस्तजू में, कोशिश में, लगन में लगे रहते हैं। और जो असल है, और मैं राज साहब जैसे ही सवालात कर रहे थे और मैं शर्म से पानी पानी हो रहा था, हमें कुछ पता ही नहीं है, हमें चीज़ का इदराक ही नहीं है कि हमारे लिए कितनी बड़ी, हमारे उस्ताद मोहतरम कहते हैं ना, अल्लाह बातें कर रहा है, अल्लाह बात कर रहे हैं हमसे, और हमें इस चीज़ का इदराक ही नहीं है। हम सवालात, मुझे, मेरे जैसे बंदे को पता ही नहीं है ये सारे जो कुरान में जो कुछ भी किस्से बयान हुए हैं, जो कुछ भी, तो एक तो ये है कि हमें इस चीज़ का इदराक होना चाहिए कि हम जो ऐसी मंजिलें बना लेते हैं कि जो वो मंजिल हमारी नहीं है, और जो हमारी असल रास्ता है, जो बता दिया गया है, जो असल मंजिल है, जो बता दी गई है, हम उसे भटके रहते हैं। जैसे कि मेरे वालिद साहब का एक शेर है, बड़ा मशहूर शेर है कि मैं जिसे मंजिल मकसूद कहा करता था, वो फ़कत मंजिल का निशान था, मुझे मालूम न था। तो हम मंजिल बना लेते हैं, टारगेट बना लेते हैं ऐसी चीज़ को, सिराब, जिसको हमारे उस्ताद मोहतरम राव असलम साहब बहुत खूबसूरत थे कि अलूयन का हम शिकार हो जाते हैं। और अगर हम अपनी सोसाइटी को देखें इर्द गिर्द, तो हम ऐसी चीज़ों में, ऐसी माइनर सी चीज़ों में परेशान हो जाते हैं कि हम अपने नुकसान को बहुत बड़ा नुकसान समझते हैं। तो जब इस चीज़ का मुझे भी इदराक हुआ ना, और गुज़श्ता कुछ अर्से से मुझे काफ़ी नुकसानात हुए माशाल्लाह, क्योंकि ज़ाहिर है कोविड की सिचुएशन रही और मेरे 2 स्कूल बंद हो गए और लाखों का नुकसान भी हुआ। लेकिन अगर मैं इस प्रोसेस से ना गुजरा होता तो शायद किसी हॉस्पिटल में होता, लेकिन चूँकि इन प्रोसेस से मैं गुजर चुका था, अदील भाई, उस्ताद मोहतरम सुल्तान खान साहब, राव साहब, इनकी बातें और बाकी भी सारा, तो फिर ये चीज़ें यकीन करें लाखों का नुकसान लगता ही नहीं है। और आज जो 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ के जो नुकसान मुझे फील हुआ है, वो लाखों के नुकसान से कहीं गुना ज़्यादा है कि हम जो हमारी मंजिल है, जो हमें चीज़ें पता होनी चाहिए, वो हमें नहीं पता, इस चीज़ का इदराक। दूसरी हमारी बड़ी गुफ्तगू इसी में हुई, इससे रिलेटेड है कि हम खुशी क्या है। मेरा प्रोग्राम है, मैं प्रोग्राम करता हूँ कामयाबी के गुर, तो मैं मेहमानों को बुलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि कामयाबी का राज क्या है, क्या चीज़ कामयाबी है। तो अगर हम रोड पे इधर उधर किसी से भी पूछे कि या कामयाब शख्स क्या को गेज अगर हो, तो हम कामयाब उसी कहते हैं जिसके पास बड़ी गाड़ी है, जिसके पास बड़ा बंगला है, जिसके पास बड़ा बिजनेस है, कोई कारोबार है, तो जी बड़ा कामयाब है। तो ये तो कोई कामयाबी नहीं है। अगर हम मशहूर होना कामयाबी है, तो वो जिसने बनाया है, एक छोटी सी 3 सेकंड 5 सेकंड की वीडियो जिसने बनाई है, फीमेल ने, वायरल हो गई है इतनी ज़्यादा, और उसको कितने सब्सक्राइब, वो अब उसको शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गई है वो बच्ची, और उसको टॉक शोज में बुलाया जा रहा है, तो वो फिर कामयाब है। तो क्या वो कामयाबी है? ये ऑब्वियसली की शोहरत कामयाबी नहीं है। क्या कारोबार जो है बाम्बे अरूज पे पहुंच जाए, क्या वो कामयाबी है? तो मेरे एक पार्टिसिपेंट ने कहा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी कि अगर एक बहुत बड़ा कारोबार जिसके पास है, वो खुशी उसके पास नहीं है, या उससे लोग जो हैं वो खुश नहीं है, वो अपनी फैमिली को अच्छा टाइम नहीं दे सकता, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर सकता, जो हम सोसाइटी में देखते हैं, तो क्या वो कामयाब है? अगर वो कभी अमेरिका जा रहा है, उधर जा रहा है, दुबई जा रहा है, उसके टूर ख़त्म नहीं हो रहे, कारोबार के उसकी बिजनेस डील्स ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन उसका सगा भाई, उसका फैमिली मेम्बर, उसका कोई रिलेटिव उससे मिलने से भी मुश्किल उसको पेश आ रही है कि मैं इससे मिलूंगा तो ये पता नहीं मुझे अपनी कोठी में सही ट्रीट करेगा भी नहीं, और हम सोसाइटी में देखते हैं कि नहीं ट्रीट करते सही जिसके पास पैसा होता है अमूमन। तो क्या हम उस शख्स को कामयाब कहेंगे? ऑब्वियसली नहीं। तो खुशी क्या है, राहत क्या है, हमें ये भी थोड़ा सा इसको भी देखना होगा। एक छोटा सा वाकया, मैं कुछ अर्से पहले की बात है, मैं ज़रा परेशान था, किसी ज़रा बिजनेस होती हैं, तो मैं बड़े स्मूथली ड्राइव करते हुए जा रहा था और एक ऐसी रोड थी और शदीद गर्मी थी और मैं एसी लगाया हुआ बड़े सुकून से जा रहा हूँ, लेकिन टेंशन परेशानी। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो मेरे प्रॉब्लम्स है इसका हल क्या है, तो मुझे हल यूं करके मिल गया वो रोड पे ही, क्योंकि अगर आप अपनी आंखें खुली रखें तो मुझे यूं हाल मिल गया कि मैंने देखा कि एक बच्चा जो कि वर्कशॉप का बच्चा था, इस तरफ वर्कशॉप थी, इस तरफ रोड के काफ़ी बड़ी रोड थी, उसके शॉप्स थी। तो वो बच्चा, मेरा ख्याल है कि वो किसी पार्ट को लेने के लिए वो रोड क्रॉस कर रहा था और वो वर्कशॉप से किसी उस्ताद ने उसको भेजा होगा गालिबन। तो वो पाना शायद कोई चीज़ भी उसने पकड़ी हुई थी, कपड़े उसके गंदे, और बहुत छोटा बच्चा था।
तो वो जब रोड क्रॉस की और मेरी गाड़ी मुनासिब स्पीड पे थी, उसने रोड क्रॉस करते हुए ना मेरी तरफ देखा और उसने देखा कि ये गाड़ी की स्पीड जो है इतनी है कि मैं इसका आगे, उसने मेरे आके डांस के स्टेप करना शुरू कर दिए। थोड़ा रुक के थोड़ा सा ना मुझे उसने टर्न्स करना है, वो ना कभी तुम मुझे क्या कर लोगे, उसने ना डांस के स्टेप शुरू कर दिए और मैं भी थोड़ा सा हुआ मैंने, और जैसे ही मैं करीब आया वो डांस करता करता स्टेप करता करता क्रॉस कर गया। तो मैंने ये सोचा कि मेरे रब, मैं तो ठंडी गाड़ी में बैठा हूँ, सुकून से जा रहा हूँ, एक छोटा बच्चा जिसको उस्ताद की गालियाँ भी पड़ती हैं, वो ज़िंदगी इतनी खुशी से मज़े से गुजार रहा है, डांस करता जा रहा है, तो तुम किस बात की परेशानी में हो। तो ये हमें ज़िंदगी की परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स, ये कुछ भी नहीं है। हमें अपनी ज़िंदगी का जो है ना वो टारगेट्स बड़े रखने चाहिए। असल खुशी अंदर है, असल जो है ना वो ये राहत असल हमारी यही है। हमारे से दुनिया कितनी खुश है, अल्लाह का लाख शुक्र है। मैंने पहले भी यहाँ पे अर्ज़ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़िंदगी हो गई है, अभी 50 में सिर्फ 2 दहाइयाँ बाकी हैं, तो ज़िंदगी में मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। क्या ये अल्लाह का ख़ास करम नहीं है? मेरा ज़िंदगी में कभी किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, तो ये एक अल्लाह का ख़ास करम है। तो यही खुशी है। अगर मैं जहाँ पे जाता हूँ मुझे मोहब्बत मिलती है, तो यही खुशी है, यही राहत है। कोई नहीं चाहिए कि ज़्यादा बंगले, टारगेट्स नहीं है। छोटी सी मैं पोस्ट लगाता हूँ, मोहब्बतें मिलती हैं, ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है। लोग इसके बहुत ख़िलाफ़ भी होते हैं कि लाइक्स का कुछ नहीं होता, लेकिन ये लाइक्स ये अल्लाह के करम से भी ये मिलते हैं ना। तो ये उस्ताद मोहतरम 40 मिनट्स है ना कि 45 मिनट्स? जज़ाकल्लाह। एक आखिरी बात उस्ताद मोहतरम की इजाज़त से, एक मैं वाक़या शेयर करता हूँ अपनी ज़िंदगी का ही। ये वाक़या आज से बहुत अरसा पहले का है, 94 का ये वाक़या है, 1994 का। वो ज़िंदगी में मेरा वो पैराडाइम शिफ्ट हुआ और मेरी सोच का जो है ना वो ज़ाविया भी तब्दील हुआ, और तब से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। वो वाक़या ये है कि 94 में मैंने ना एक अपने दोस्त के साथ, जिसका कारोबार था, बिज़नेस था ऑयल का, और वो फैक्ट्रियों को और उसमें इंडस्ट्री को ऑयल फ्राहम करता था, तो मैंने उसके साथ थोड़ी इन्वेस्टमेंट की, स्टूडेंट भी था, और थोड़ा उसके साथ बैठ के तो मैंने ऑयल का काम शुरू उसने किया, लेकिन मैं उसके साथ थोड़ी देर बैठता था। उन दिनों को वर्ल्ड कप भी था, ये मैचेस थे, तो मैं जो ऑयल का जो उनका ऑफिस था उसके साथ ईंटों के भट्टे वालों का भी ऑफिस था, और उनका इस तरह का बिजनेस था, उनके काफ़ी काम थे, बिजनेस थे, और वो बड़े अच्छे वेल ऑफ 2 पार्टनर थे। इनका एक का नाम था इमरान भट्ट और एक दूसरे का नाम था तारिक भट्ट। तो वो जो ईंटों के भट्टों के मामला होते हैं, उनका एक मामला भी ऐसे होते हैं, असला ये वो सारा। एक दफ़ा हम अपने ऑफिस में बैठे थे और बाहर जो है ना कोई रश और रोला और ये सारी सिचुएशन पैदा हुई। हम बाहर गए तो काफ़ी लोग थे और 2 पुलिस की गाड़ियाँ भी थी, और उन्होंने, पुलिस वालों ने उनको, जो इमरान भट्ट और तारिक भट्ट, उसको अरेस्ट कर लिया तकरीबन। और वो जो लोग थे, और ख़ासतौर पे उस बिल्डिंग का जो मालिक था और सारा वो भी ठीक ठाक, उसने काफ़ी प्रोटेस्ट कर रहा था इस बात पे कि ये क्यों आप इसको लेके जा रहे हैं। तो बहुत फटा और काफ़ी कुछ 150-200 बंदा, और ये शेखुपुरा रोड की बात है, मेन रोड की बात है। तो मैं भी उनमें शामिल था, देखने वालों में। तो मेरा जो टाइम था वहाँ पे तकरीबन 11 बजे जाता था, 2 घंटे 1.5 घंटा बैठता था, फिर आ जाता था। अच्छा, वो लेकिन पुलिस और SHO ताकतवर होते हैं, उन्होंने बहरहाल उन दोनों को गाड़ी में बिठा लिया, और हम सारे कोई 250 का मजमा जो है ना वो यहाँ पे खड़ा था और बातें कर रहे हैं कि ये तो ऐसे वैसे। इसी दौरान जो इमरान भट्ट है वो गाड़ी से उतरा और 2-3 कदम आगे आया, हाथ करीज को लगी हुई, साथ पुलिस वाला भी आगे आता रहा। तो उसने इशारा कर रहा था कि वो सब मुतवज्जो है कि मामला क्या है। तो वो कह इमरान को बुला, इमरान को। मैं गया आगे, मैं आई वॉज टू यंग, तो मैं गया जी, जो कहते हैं इमरान इधर आओ। वो गाड़ी के एक साइड पे ले गया, और उसने ना वो उनके जो पॉकेट्स भी काफ़ी होते हैं, तो हज़ारों के ना काफ़ी पैसे उसने निकाले और मुझे दिए। फिर वो जो दूसरे साहब थे तारिक भट्ट, उससे भी पैसे निकले, उसके पास कम थे, लेकिन वो जो एक के पास काफ़ी पैसे थे, उसने मुझे पकड़ाए। तो मेरे पास ना काफ़ी पैसे हो गए, मैंने जीन्स पहनी हुई थी। बहरहाल उसको मैंने कवर किया, कहते यार इमरान यार इसको रख यार। मैं कहा ठीक है, वो मैंने रख ली। जो सब लोग ये देख भी रहे थे। बहरहाल आई वॉज टू यंग, मेरे पास कन्वेंस भी नहीं थी, बाइक शाइक भी नहीं थी, यंग होता था। मैं बस में गया, अपने घर आया, शेखुपुरा रोड से वापस आया। फिर मैंने उसको रखा घर में और अलमारी में लॉक में रखा। परेशान भी रहा कि पता नहीं कितने पैसे हैं। सुबह में अपने टाइम पे जब गया तो वहाँ पे मैंने देखा कि इमरान भट्ट और तारिक भट्ट सुबह आगे हुए थे वापस, और उनके ऑफिस में गया तो उठ के मिले, यार इमरान ये वो बैठे हुए कैसे चले, मैंने ये क्या, मैंने है क्या, अपने ना सारे। तो काफ़ी लोग भी बैठे थे, आ रहे थे जा रहे थे। मैं उनके साथ बैठ के, इमरान मेरे कोल बैठ, तो बड़ा प्यार करता था। मैंने कहा इमरान भट्ट साहब वो पैसे, और ठहर जाए यार,
वो काफ़ी, मैं पैसों की बात करूँ, मैं जाते ही इसको ना लॉक में रख दिया था अलमारी में अपने दोस्त की। तो फिर बहरहाल वो मैंने जब वो लोग गए तो मैं कि बट साहब हाँ लाया, मैं उसको जाके शॉपर दिया। मैं कहा बट साहब तुहानू पता सी किन्ने पैसे ने? कहते यार उसने जो जुमला किया मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। उसने कहा कि मैंने पता होंदा तो मैं तेनू देंदा। उसको ये नहीं था पता, मैंने भी नहीं गिने कि कितने पैसे थे। जिसके पास, मैं मुलाजम तो नहीं था, पार्टनर था, वो लाखों पति था, उसका कारोबार था। मेरा उसको ना इमरान यूसुफ पूरा नाम पता था, ना मेरे एड्रेस का पता था, मोबाइल उस दौर में होता ही नहीं था। तो ये अल्लाह का करम है। इसकी वजह बुनियादी तौर पे मैंने सोचना, जब खोजना शुरू की, ये हमारा थिंकिंग प्रोसेस है। जब हम सोचते हैं, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो आप पे करम होता है। उसने जो वो बिल्डिंग का मालिक था उस पर ट्रस्ट नहीं किया और मेरे पे एक अननोन पर एक तरह से, जिसमें एक महीना भी नहीं हुआ, ट्रस्ट किया। इसकी बुनियादी यही वजह है जो मैं आज तक उसकी खोज में भी रहा कि ये हमारे दिल की नीयत की सफाई है और हमारी साफ पॉजिटिव बिहेवियर है कि जिसकी वजह से फिर उसके मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी भर इस पॉजिटिव बिहेवियर को छोड़ना नहीं है। तो ये जो बुनियादी एक दो चीज़ें थी आपसे शेयर की और मैं उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.